नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। बात मैं करूंगा आज, अपडेट आपको बताऊंगा। एक खबर निकलकर सामने आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा काम किया है, अगर दोस्तों ये काम पूरे प्रदेश में हो जाए, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का भूगोल ही बसपा बदल कर रख देगी। ऐसे ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी को कैडराइज पार्टी कहा जाता है। आज जो मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, उड़ीसा से खबर है। और ये खबर अगर आप जानेंगे तो आपको बसपा का वो सुपर पावर पता चल जाएगा। मुझे लगता है जहां तक कि ये खबर बड़े पदाधिकारियों को भी नहीं पता होगी। क्या बसपा के लोग इस प्रकार से काम करते हैं? लेकिन उड़ीसा में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ऐसा काम किया। मायावती जी ने दोस्तों कैडर देने के लिए 8 बिंदु तैयार किए हैं। पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो ने 8 बिंदु तैयार किया है पार्टी में कैडर देने के लिए। 8 तरीके से पार्टी के कैडर को अगर पदाधिकारी बताएंगे तो सरकार बसपा की बननी तय है। ये तो गारंटी बसपा के लोग ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या बसपा के लोग 8 बिंदु अपने कैडर में इंक्लूड कर रहे हैं? क्या ये 8 चीजें बसपा के लोग जो मायावती जी ने तैयार किया है, पदाधिकारियों ने तैयार नहीं किया है, बसपा सुप्रीमो ने तैयार किया है, क्या इसको पदाधिकारी ग्राउंड पर जाकर बातचीत करते हैं इस पर? नहीं दोस्तों, मुझे जहां तक लग रहा होगा। लेकिन ये तो पार्टी के लोगों को ही पता होगा। वो खबर क्या है हम आपको बताते हैं। गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मैं खबर आपको बताऊं, अगर एक खबर दोस्तों कैडर की है। बसपा ने कितना बड़ा, इतना मजबूत कैडर दिया है कांशीराम जी की तरीके से दोस्तों। और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधांकर ने कैडर दिया है। और ये कैडर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में दिया गया है। भुवनेश्वर में कैडर, 1 दिवसीय कैडर कैंप चलाया गया, कैडर दिया गया। और उस कैडर को देने का तरीका मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। तस्वीर देखिए कि कैसे व्हाइट बोर्ड पर डॉक्टर लालजी मेधांकर उड़ीसा के तमाम बीएसपी के पदाधिकारियों को बैठाकर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक मास्टर के तरीके से समझा रहे हैं। कांशीराम जी तो यही किया करते थे। ऐसे ही बसपा DS4 बम से उन्होंने नहीं बनाया था, कैडर देते थे। और कैडर सिर्फ मौखिक नहीं, कैडर मौखिक, कैडर लिखित भी होता था। और लिखित चीजें एक क्लास चलाते थे, और वही क्लास अब बसपा के लोग उड़ीसा में चला रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर लालजी मेधांकर जो क्लास दे रहे हैं दोस्तों, इनकी पढ़ाई आप जानकर कहीं कहीं हैरान रह जाएंगे। इनकी पढ़ाई दोस्तों MSc फिजिक्स से MA किए हैं, उसके बाद MPhil किए हैं, PhD किए हैं, पोस्ट PhD बुद्धिस्ट स्टडीज किए हैं। ये इनकी डिग्री है। आप समझिए कि MA, MSc, PhD, उसके बाद डबल पोस्ट PhD, बुद्धिस्ट स्टडी, तमाम एजुकेशन इनके पास है। और यही कैडर दे रहे हैं। कैडर दोस्तों 8 बिंदु कौन से, मैं आपको 8 बिंदु बताता हूँ। यही 8 बिंदु बसपा को उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बना सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बसपा के लोग जो पदाधिकारी है कैडर अगर गांव में देते हैं तो आम जनता, वोटर, सपोर्टर बसपाई लोगों को इस प्रकार से कैडर देते होंगे। अगर मैं आपको 8 बिंदु सबसे पहले बताने का प्रयास करूं दोस्तों, पहला बिंदु मायावती जी ने, बहन जी ने तैयार किया है, हिस्ट्री ऑफ बहुजन समाज। दोस्तों बहुजन समाज का इतिहास क्या है, ये पहला बिंदु मायावती जी ने कैडर में तैयार कहीं कहीं ज्वाइन किया है। उसके बाद लाइफ स्ट्रगल ऑफ बहुजन समाज आइकन्स, ये बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जीवन एवं संघर्ष, ये दूसरा बिंदु, मुख्य बिंदु। तीसरा मुख्य बिंदु कल्चर एंड रिलीजन ऑफ बहुजन समाज, ये चौथा, बहुजन समाज में धर्म और संस्कृति, चौथा पॉइंट मायावती जी ने दोस्तों तैयार करके दिया है। ने तीसरा पॉइंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट कास्ट सिस्टम एंड इट्स बिहेवियर, जाति व्यवस्था और उसका व्यवहार, ये बहुजन समाज पार्टी का चौथा बिंदु मायावती जी ने तैयार किया। पांचवा हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड रिलेवेंस ऑफ रिजर्वेशन, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु आरक्षण का इतिहास और उसकी प्रासंगिक
आरक्षण के इतिहास क्या है, क्यों दिया गया था, इस पर अपने लोगों को बसपा के लोग बता रहे हैं। छठा आप अगर देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ बामसेफ एंड DS4, बामसेफ एंड DRS4 का इतिहास दोस्तों, छठा है। तो सातवां लीडरशिप एंड बहुजन समाज में नेतृत्व, इनका सातवां जो पॉइंट है, आप समझिए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये सातवां लीडरशिप ऑफ बहुजन समाज में नेतृत्व। और आठवां जो है सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, मायावती जी ने इसको तैयार किया है, स्ट्रगल ऑफ बहुजन समाज पार्टी और उसका कठिन संघर्ष क्या है। बहुजन समाज पार्टी का जो कठिन संघर्ष है, इस पर दोस्तों इस कैडर में इस बात को इंक्लूड किया गया है। जानकारी खुद डॉक्टर लालजी मेधांकर अपने सोशल मीडिया के एक्स पर वो लिख रहे हैं उपरोक्त इन 8 विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर तैयार करने पर विशेष वार्ता हुई है। इन विषयों के लिए डेटा कलेक्शन और उपशीर्षक निर्धारित करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है। वर्तमान भारत में राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कैडर कैंप के लिए 8 बिंदु निर्धारित किए थे। उन 8 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। तो 2024 जो लोकसभा का चुनाव था, बसपा कहीं न कहीं हार गई, बड़ी बुरी तरीके से बसपा हारी, और उसके बाद मायावती जी ने 8 बिंदु तैयार किए कैडर में। तो क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बनाने की तमाम पदाधिकारी बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोग 8 बिंदु को उत्तर प्रदेश में अपने कैडर में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, क्या अभी तक आप इन 8 बिंदुओं को जानते थे जो आज डॉक्टर लालजी मेधांकर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बता रहे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा। क्या पदाधिकारी इन 8 बिंदुओं को अपने समर्थकों के बीच जाकर कैडर में बताने का काम करते हैं? क्या पदाधिकारियों को ये चीज पता है जो मायावती जी 2024 के बाद से इसको इंक्लूड किया अपने कैडर में? और दोस्तों, इन्होंने जानकारी दी कि इन 8 विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर तैयार करने पर विशेष वार्ता हुई है। इन 8 विषयों पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए, इसके लिए अलग से बसपा ट्रेनर तैयार करेगी, इस पर वार्ता हुई है। और उसके बाद इन विषयों के लिए डेटा कलेक्शन और उपशीर्षक निर्धारित करने के लिए गाइडलाइन दिया गया। ये जो विषय है, इन पर डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्शन के लिए कुछ लोगों को निर्धारित किया जाएगा, और उसके बाद वो लोग डेटा कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि बुक जो है, तमाम बुक्स को कलेक्ट करना, उन बुक को पढ़ना, और उसके बाद जिसको जिम्मेदारी ये मिलेगी बुक को पढ़ने के बाद, इसी प्रकार से जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई शुरू में कि व्हाइट बोर्ड पर उनको कैडर दिया जा रहा है। तो जब लोग ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेंड हो जाएंगे, कलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को, तो लोग ट्रेनिंग देंगे अदर लोगों को। तो ये बसपा का दोस्तों मजबूत प्लान है। अगर आप समझिए कि यही प्लान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनाते हैं अगर, हालांकि ज़्यादा समय नहीं बचा है उत्तर प्रदेश की जो 2027 की विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चुनाव होने हैं और यूपी पॉलिटिक्स अब मजबूत हो रही है, तो समय नहीं बचे हैं। अगर फिर भी बसपा के लोग इन तमाम 8 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, अलग से कुछ इस पर तैयारी करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी दोस्तों मजबूत हो जाएगी। आपको मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ बहुजन समाज का इतिहास, और उसके बाद लाइफ ऑफ स्ट्रगल और बहुजन समाज आइकन्स, बहुजन समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों का जीवन संघर्ष, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ बहुजन समाज के में धर्म और संस्कृति, कास्ट सिस्टम एंड इट्स बिहेवियर, जाति व्यवस्था और उसका व्यवहार, और उसके बाद हिस्ट्री एंड रिलीवेंस ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का इतिहास और उसकी प्रासंगिकता, हिस्ट्री ऑफ बामसेफ एंड DS4, बामसेफ एवं DRS4 का इतिहास, लीडरशिप एंड बहुजन समाज में नेतृत्व, स्ट्रगल ऑफ बहुजन समाज पार्टी और उसका संघर्ष। ये जो 8 बिंदु बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दिया है, और ये जानकारी अभी मुझे भी नहीं थी दोस्तों। लेकिन जैसे ये अपडेट निकल कर सामने आई, एक खबर निकल कर सामने आई, और मैंने इस पर रिपोर्ट तैयार किया और आपको बताने का प्रयास किया। डॉक्टर लालजी मेधांकर बहुजन समाज पार्टी के एक केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर हैं और उड़ीसा देख रहे हैं।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इन्होंने एक कैडर, एक दिवसीय कैडर दिया और उसके बाद पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर लालजी मेधांकर के पास बड़ी डिग्रियां भी है दोस्तों। तो ऐसे में बखूबी वहां पर लोगों को समझाने का प्रयास किया। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बसपा के लोग अगर करेंगे तो बसपा के लोगों को दोस्तों, जो लोग आज बी टीम, सी टीम तमाम प्रकार के कहते हैं, उनको दोस्तों तमाचा मारने का काम बसपा के लोग कर देंगे। लेकिन बसपा के लोग क्या करेंगे? वो तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी पार्टी है, उनका अपना विचारधारा है, उनका काम करने का तरीका है, पार्टी के लोग समझेंगे। लेकिन ये अपडेट बड़ी अपडेट थी। आपको अपडेट कैसी लगी हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट देश के कोने कोने से निकाल कर लाएंगे दोस्तों, रिपोर्ट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए इस न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए हैं। आपसे बस इतना गुजारिश होगी, आपसे इतना ही मेरी अपेक्षा है कि आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल और मजबूत बनेगा, मुझे विश्वास होगा और निष्पक्ष तरीके से और मजबूती के साथ अपडेट मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और अभी मैंने एक दिन एक रिपोर्ट की थी दोस्तों, कुछ चीज़ को लेकर मेरे पास तमाम फ़ोन कॉल आए राजधानी से, और फ़ोन में कहा गया वीडियो आप डिलीट कर दीजिए, वीडियो को हटा दीजिए। लेकिन फिर भी वीडियो मैंने नहीं हटाया, नहीं डिलीट किया। बावजूद उसके फ़ोन पे फ़ोन, तमाम लोगों के फ़ोन आए, बहुत बड़े अधिकारियों के फ़ोन आए, तो वीडियो को मैंने कहीं न कहीं दोस्तों कुछ समझ कर, कुछ सोच कर उसको हटा दिया। तो निष्पक्ष जानकारी मैं आपको देता हूँ, रिपोर्ट जो खोज कर लाता हूँ दोस्तों, शायद कोई आपको इस तरीके से निष्पक्ष जानकारी देगा और इतनी गहराई से आपको बताने का प्रयास करेगा। तो हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। और आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक, एक सब्सक्राइब चैनल को दोस्तों ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि चैनल और मजबूत आर्थिक तौर पर बने। और अगर आप आर्थिक कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें। रविंद्र जर्नलिस्ट मेरा फेसबुक का आईडी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको QR कोड उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि मैं जल्दी बोलता नहीं, लेकिन चैनल को अब और स्ट्रॉन्ग बनाना है। बनाने के लिए आर्थिक सपोर्ट चाहिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं स्वेच्छापूर्वक, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, स्वेच्छापूर्वक आप मदद करना चाहते हैं तो कमेंट एक बार करें। रविंद्र कुमार सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर, वहाँ पर मेरे पर्सनल DM डायरेक्ट जो मैसेज आता है वहाँ पर आप कमेंट करें और मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा अपना स्कैनर। तो आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल पर, हिंदी दस्तक न्यूज़ पर। हम मिलेंगे आपसे किसी और खबर में, किसी और वीडियो के साथ, निष्पक्ष जानकारी के साथ लेकिन मिलूंगा दोस्तों। तमाम लोग आज जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कितना निष्पक्षता है आप समझ रहे हैं। तो आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।